है फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू रीजनिंग गुरु। आज हम एक और नया सिटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि इस क्वेश्चन में नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन में पर्सन बैठे हुए हैं और इसी के ऊपर हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है और हम कोशिश करेंगे कि हम इसे जल्द से जल्द सोल्व कर सकें। तो एग्ज़ाम में हमारी किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब देखिए 8 पर्सन है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, ओके, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, यानी कि कुछ जो पर्सन है वो साउथ फेस कर रहे हैं, एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, यानी कुछ जो नॉर्थ भी फेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि एस फेसेस नॉर्थ, जो एस जो है वो नॉर्थ फेस करेगा। ठीक है, पहला क्लू हमें मिल चुका है इस क्वेश्चन का। तो अभी देखिए, हम इस क्लू से हम क्वेश्चन को स्टार्ट अभी नहीं कर सकते, हम आगे पढ़ेंगे। और कभी भी ज़रूरी नहीं है कि हम जो पहला क्लू दिया गया है उसे से हम सिटिंग अरेंजमेंट या पजल को शुरू करें। ओके, तो अब मैं पहला क्लू हम चाहें तो इसे एक तरफ लिख सकते हैं कि एस जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि ओनली 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एस। अब एस जो है नॉर्थ फेस कर रहा है, उसके राइट इधर की तरफ, यानी कि 2 पर्सन है, यानी कि जो यहाँ जो पर्सन बैठेगा वो राइट हैंड का लास्ट पर्सन होगा। तो हमें ये प्रोजेक्शन हम बना सकते हैं, यानी कि हमें पास एक क्लू है जिसमें कि एस और 2 पर्सन की जगह फिक्स हो चुकी है। तो हम यहाँ बना देते हैं एस और उसके राइट पर 2 पर्सन, एस जो है नॉर्थ फेस कर रहा है। अब देखिए, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम एक और प्रोजेक्शन बाद में बना लेंगे। अब आगे दिए गए कि टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के थर्ड लेफ्ट में टी बैठा है, 2 पर्सन छोड़ने के बाद टी है, ओके, ये थर्ड लेफ्ट होगा टी। अब टी की डायरेक्शन अभी फिक्स नहीं है, तो हम और आगे पढ़ेंगे। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड एक्स। ठीक है, अब देखिए टी और एक्स के बीच में एक पर्सन है। अब देखिए, या तो ये एक्स यहाँ हो सकता है या फिर ये जो एक्स है यहाँ भी हो सकता है। अभी जैसे हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि हम इसे कहाँ पुट कर सकते, तो अभी हम वेट करेंगे और उसको एक साइड में हम लिख लेंगे। जब भी हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक प्रोजेक्शन बन रहे हैं तो 2 को हम फॉलो करेंगे और बाकी जो एक और अदर प्रोजेक्शन अगर बन रहा है तो उसको हम लिख लेंगे। यानी कि ये क्लू हमारा काम का तो है टी एंड एक्स वाला, लेकिन अभी हम इसे कहाँ पुट करें ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है जब भी हमारे पास ऐसा सिचुएशन आएगी जब हम इसे पुट कर लेंगे। तो अभी हमने साइड में लिख दिया है। ठीक है, अभी एक्स सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, एक्स जो है वो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, अब हमें हमारे पास डब्ल्यू के भी जो है जो कहाँ फेस कर रहा है ये हमें पता नहीं है, यानी कि डब्ल्यू की डायरेक्शन भी हमें पता नहीं है। ठीक है, अब इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, या तो देखिए यहाँ डब्ल्यू आएगा या यहाँ डब्ल्यू आएगा। अभी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बोला गया है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड। अब देखिए, अगर यहाँ डब्ल्यू होता है तो यहाँ जेड हो सकता है, या फिर यहाँ डब्ल्यू होता है तो यहाँ जेड हो सकता है, या फिर जेड यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास अभी कंफर्म नहीं है, तो हम और आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ से हमें एक और प्रोजेक्शन लेना होगा ताकि हम श्योर हो सकें कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम अभी भी अगर एक ही प्रोजेक्शन से अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हो सकता है कि हमें जो एंड में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें एक और प्रोजेक्शन लें। ठीक है, तो मैं एक और प्रोजेक्शन यहाँ बना लेता हूँ। एस के टी यहाँ पर है। अब आगे बोला गया है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड एक्स। अब देखिए, अगर यहाँ पर हमने 6 पर्सन कंप्लीट कर लिए हैं, अब टी एस के जो राइट में ओनली 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब जो टी के इधर ही हमें 2 पर्सन को बनाने होंगे, तभी जो है हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो पाएगी। तो आगे हम अगर बढ़ें तो क्वेश्चन में बताया गया है कि टी
टी और एक्स के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो हम जो इस प्रोजेक्शन में एक्स को हम यहाँ कर देते हैं और इस वाले प्रोजेक्शन में हम एक्स को यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बोला गया है, ओके, क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि एक्स सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। अब देखिए डब्ल्यू को के रखने के लिए हमारे पास यह एक यही जगह है, अब यहाँ है, अब इमीडिएट राइट है, तो इसमें जो हमें इसको साउथ डायरेक्शन में देखेगा तभी जो सेकंड वाला जो पोजीशन है उसमें साउथ में देखेगा तभी वो इमीडिएट राइट होगा, और इसमें जो है नॉर्थ देखेगा तभी इमीडिएट राइट होगा। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड। अब देखिए अगर फर्स्ट प्रोजेक्शन की हम अगर बात करें, डब्ल्यू के राइट साइड में एस है तो हमें उसके लेफ्ट में ही बिठाना होगा जेड को। अब इसमें इसके राइट साइड में कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हमें जेड को यहाँ बिठाना होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्लूज को हम पढ़ेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी फेसेस द सेम डायरेक्शन। अब देखिए अगर टी का जो एक इमीडिएट नेबर की डायरेक्शन हमें पता है जो कि डब्ल्यू है, तो इसकी डायरेक्शन अगर नॉर्थ है तो जेड की जो डायरेक्शन है वो भी नॉर्थ होगी। ठीक है, ये बात हमें यहीं से कंफर्म हो जाती है। इस क्लू से हमें समझना होगा कि जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, जेड की डायरेक्शन भी हमारी जो है सेम है। अब यहाँ पर भी जेड की डायरेक्शन हमें पता है पहले से, तो ये भी सेम है। अब हम और आगे पढ़ते हैं। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के थर्ड में। अब जो सेकंड जो हमारा प्रोजेक्शन है उसमें हम एक्स के लेफ्ट में या राइट में कहीं भी हम कोई भी पर्सन को हम नहीं बिठा सकते हैं, तो ये प्रोजेक्शन हमारा यहीं कैंसिल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो 8 पर्सन है वो पहले से कंप्लीटेड है, तो अगर हम एक्स की अगर डायरेक्शन अगर नॉर्थ मानते हैं तो इसके राइट साइड में अगर हम थर्ड पर नंबर पर हम जाते हैं तो इधर जगह नहीं है क्योंकि 8% पहले फुलफिल हो चुके हैं, यू यहाँ आएगा। लेकिन अगर हम एक्स को अगर डायरेक्शन अगर साउथ डायरेक्शन हम मानते हैं तो जेड के जगह पर वो आएगा, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं, इसलिए हमारा जो सेकंड प्रोजेक्शन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे हम और बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्शन में बस फॉर्मेलिटी बची हुई है जिसे हम पूरी कर लेते हैं। टी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन एज एस। अब देखिए एस की डायरेक्शन हमें पहले से क्लियर है कि नॉर्थ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टी की डायरेक्शन जो है साउथ हो जाएगी। टी जो है साउथ डायरेक्शन फेस करता है। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि वाई डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब देखिए वाई जो है किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठेगा, तो वाई यहीं आएगा। अब यू का भी एक क्लू था, इसकी वजह से हमारा जो सेकंड प्रोजेक्शन है वो कट गया था, तो यू का जो क्लू है हम उसे एक बार पढ़ते हैं और उसे यूज़ कर लेते हैं। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। अब एक्स के थर्ड लेफ्ट में कहाँ कौन बैठेगा, यू। तो 2% छोड़ने के बाद यू के लिए यहाँ जगह बच रही है, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो अगर लेफ्ट अगर इसको दिखाना है एक्स के, तो एक्स की जो डायरेक्शन है वो साउथ होगी, तभी उसके लेफ्ट में वो देखेगा थर्ड लेफ्ट। ओके, अब बोला गया कि वाई डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम। अच्छा, ये क्लू भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे बोला गया कि वी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू। अब देखो वी एक ही जगह बच रही है, इसमें हम वी कर देते हैं। डब्ल्यू के जैसे सेम डायरेक्शन में वो देखेगा, यानी कि जो वी की डायरेक्शन है वो भी नॉर्थ हो जाएगी। अब आगे बोला गया कि बोथ वाई एंड यू फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जेड। जेड की डायरेक्शन जो है नॉर्थ है, तो वाई और यू की जो डायरेक्शन है वो साउथ हो जाएगी, और क्वेश्चन जो है सोल्व हो चुका है। तो गाइस यहाँ मुझे समझाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अगर आप इसी मेथड से क्वेश्चन को करेंगे और अगर प्रोजेक्शन लेकर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप जो इजीली जो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे।